हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चल रहा है, जिसमें हमारी 4 वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आज हम करेंगे 5th वर्कशीट। इसका फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हम एडिशन कैसे करते हैं। हमें 2 टर्म्स दी हैं 4a एंड 3a। ठीक है, ए क्या है? लिटरल नंबर। दोनों में सेम वेरिएबल है, दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल है। इनको हमने ऐड करना है 4a प्लस 3b। वेरिएबल सेम है, इसलिए वेरिएबल आ गया ए। इसके जो नंबर है 4 एंड 3 दोनों को ऐड कर देंगे, 4 5 6 7। तो हमारा आंसर आ गया 7a। नेक्स्ट 4a 3b, 2 टर्म्स दी हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है, ये अनलाइक टर्म्स है। 4a प्लस 3b, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4a प्लस 3b। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। अगर दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी, मतलब दोनों के सेम वेरिएबल्स होंगे तो ये दोनों टर्म्स ऐड होगी। अगर अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, अगर दो टर्म अलग अलग दी गई हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो वो ऐड होगी 4a प्लस 3b। नेक्स्ट इसकी वर्कशीट 5 है। ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन मतलब वन टर्म। मोनोमियल का क्या मतलब है? वन टर्म। ठीक है, एक टर्म ये है, एक ये है, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 2x। तीनों के वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, क्या वेरिएबल है तीनों का? x x x। सो आंसर में क्या आ जाएगा? x। अब इनके जो वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो तीनों का वेरिएबल x है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? x। अब इनके नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 एंड 5। 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 9 10, 10x, ये हमारा आ गया 10। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 5a, 5a a एंड माइनस 7a। अब इनको हमने ऐड करना है 5a प्लस a माइनस 7a। ये भी क्या है? लाइक टर्म है, बिकॉज इनके जो वेरिएबल है वो क्या है? सेम, तीनों में a है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? 5a प्लस a, दोनों प्लस वाली टर्म है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 6a माइनस 7a। अब 7a में से 6a माइनस करेंगे, माइनस 7a 6a। ठीक है, 7 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया? 1। तो a वेरिएबल सेम है, तो क्या आ गया? a। अब साइन कौन सा आएगा? माइनस का। माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। अगर एक नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर प्लस का हो तो दोनों नंबर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है? बड़े नंबर वाला। तो आंसर आ गया माइनस a। इसका थर्ड पार्ट है 2abc माइनस abc 5abc। ये भी क्या है? लाइक टर्म है। ठीक है, abc abc abc। ठीक है, तीनों के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? सेम है। तो क्या आ जाएगा? 2abc माइनस abc प्लस 5abc। तो क्या करेंगे हम? जो प्लस वाली टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 5abc माइनस abc। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 6 7abc माइनस abc। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, 7 माइनस 1 6abc। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है हमारे पास
-2xy, 7xy, 15xy माइनस 10xy, xy माइनस xy। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है। हमने 6 टर्म्स को ऐड करना है। -2xy प्लस 7xy प्लस 15xy माइनस 10xy प्लस xy माइनस xy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव टर्म्स है, माइनस वाली जो टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। -2xy माइनस 10xy एंड माइनस xy, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस का साइन 7xy प्लस 15xy प्लस xy। ठीक है। अब अगर साइन सेम हो, अब माइनस, तीनों के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों टर्म्स ऐड होनी है। अगर सारी टर्म्स के साथ माइनस का साइन हो तो टर्म्स होती ऐड है, लेकिन साइन माइनस का आता है। तीनों टर्म्स में माइनस का साइन है, ये तीनों टर्म्स ऐड होगी तो क्या आ गया 10 प्लस 2 12 एंड प्लस 1 13, 13 आ गया, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -13xy। अब इनको ऐड करेंगे, 7 प्लस 15 प्लस 1, 7 8, 8 प्लस 5 13, तो ये आ गया 23xy। इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ गया 23xy। अब हमारे पास है -13xy प्लस 23xy। एक टर्म हमारे पास माइनस की है, एक टर्म प्लस की है। ठीक है। तो 23 में से 13 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस किया 0, 2 माइनस 1 1। ठीक है। एक्स वाई, साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है उसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो हमारे पास आ गया 10xy। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है 3a 4b माइनस 6a माइनस 2b माइनस 5a एंड 10b। इसमें भी क्या करेंगे, जो माइनस वाली टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स हैं, सॉरी, इसमें एक वेरिएबल है a, इस वाले सम में एक वेरिएबल हमारे पास है a, एक वेरिएबल है b। ठीक है। सो वेरिएबल a वाली जो टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 3a माइनस 6a एंड माइनस 5a। ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस b वाली जो टर्म्स हैं उसको अलग लिखेंगे, 4b माइनस 2b प्लस 10b। अब इनको ऐड करेंगे। पहले माइनस वाली, ये दोनों टर्म्स माइनस वाली हैं, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया -11a, 3a माइनस 11a। अब एक टर्म हमारे पास प्लस की है, एक माइनस की है, मतलब दोनों टर्म्स माइनस होगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़े वाले नंबर के साथ है। 11 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास 8 आएगा। 11 बड़ा है तो उसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन आएगा, माइनस का, -8a प्लस 4b प्लस 10b। ये दोनों टर्म्स प्लस की हैं, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 10, ये क्या बन गया? 14b, 14b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 12b। ठीक है। 12b, तो हमारा आंसर आ गया -8a प्लस 12b। इसका एफ पार्ट है a 6a माइनस 2b 5c एंड माइनस 2c। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक a है, एक b है एंड एक c है। तो a प्लस 6a माइनस 2b प्लस 5c माइनस 2c। ए वाले कौन कौन से हैं? a प्लस 6a। ठीक है, इसको अलग लिखेंगे। -2b प्लस c वाले को हमने अलग लिख लिया। अब a प्लस 6a 7a, 7a माइनस 2b 5 माइनस 2 3c। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम यूजिंग कॉलम मेथड। 7a एक टर्म हमें दी है 7a प्लस 2b एंड 3a प्लस 4b। अब इसमें कॉलम मेथड क्या है हमारा? कॉलम मेथड सिंपली जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में एडिशन करते थे वैसे, ठीक है। कॉलम मेथड मतलब रो वाइज, कॉलम मेथड मतलब वर्टिकली हम इसको ऐड करेंगे। जैसे हमें फर्स्ट टर्म दी है 7a प्लस 2b, 7a प्लस 2b। सेकेंड टर्म हमें दी है 3a प्लस 4b, ठीक है। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म इसके नीचे लिखेंगे। a वेरिएबल को a के नीचे लिखेंगे, b को b के नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3a प्लस 4b। अब इनको ऐड करेंगे, दोनों में सेम वेरिएबल है, यहाँ पे आ गया b 4 5 6 प्लस a 7 8 9 10। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसका बी पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सेकेंड टर्म है, ये टर्म इसके नीचे लिखेंगे। x वाला वेरिएबल x स्क्वायर वाला वेरिएबल x स्क्वायर के नीचे आएगा, y स्क्वायर वाला वेरिएबल y स्क्वायर के नीचे आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब दोनों में वेरिएबल कौन सा है? y स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, ठीक है। सो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स माइनस होगी। 5 माइनस 1 4, साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट वेरिएबल इज एक्स स्क्वायर 3 4 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसका सी पार्ट है -4x माइनस 5y। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। 3x माइनस 8y -4x माइनस 5y 3x माइनस 8y। वेरिएबल क्या है? y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y। अब दोनों टर्म्स माइनस की हैं, इसलिए साइन कौन सा आएगा? माइनस का। लेकिन ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, ठीक है। 5 प्लस 8 13, 5 प्लस 8 इज 13, ठीक है। सो x वेरिएबल क्या है? x, यहाँ पे आ जाएगा x। अब एक टर्म माइनस की है, एक प्लस की है, मतलब ये दोनों टर्म्स माइनस होंगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़े वाले नंबर के साथ है। 4 बड़ा है, इसलिए साइन कौन सा आएगा? माइनस का। 4 माइनस 3 1। तो हमारा आंसर आ गया -1x माइनस 13y। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 4x प्लस 3y प्लस 5xy, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है। 2x प्लस 10y माइनस 2xy ये सेकेंड टर्म है, एंड -3x माइनस 3y ये थर्ड टर्म है, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है। 4x प्लस 3y प्लस 5xy, ठीक है। सेकेंड टर्म जब हम लिखेंगे, x के नीचे x वेरिएबल, y के नीचे y एंड xy वेरिएबल वाला xy के नीचे। सो 2x प्लस 10y माइनस 2xy। थर्ड टर्म में -3x माइनस 3y xy वाली टर्म हमें नहीं दी गई, ठीक है। अब हमारे पास xy वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया xy। नेक्स्ट एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, ठीक है। इसका मतलब दोनों टर्म्स माइनस होंगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला, इसलिए प्लस आ गया। 5 माइनस 2 3। वेरिएबल इज y। दो साइंस प्लस के हैं, एक माइनस का है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या होंगी? माइनस होगी, ठीक है, माइनस होगी। 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 3 10। तो यहाँ पे आ गया 10, साइन कौन सा आएगा? प्लस। नेक्स्ट वेरिएबल इज x। 4 5 6, 6 माइनस 3 3। तो हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 10y प्लस 3xy। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है -2a प्लस 3b फर्स्ट टर्म, 5a प्लस 2b माइनस c सेकेंड टर्म, -a माइनस b माइनस c इज थर्ड टर्म।
सो -2a+3b, ठीक है। 5a+2b -c, इसमें c वाली टर्म नहीं है, -a -b-c। अब दोनों टर्म्स माइनस की हैं इसलिए साइन आएगा माइनस का, पर दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो ये यहाँ पे क्या आ गया 2c। वेरिएबल इज b, 3+2 5, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, 3 4 5, 5 - 1 4, साइन कौन सा आएगा प्लस का, 2 and 1 3, 5 - 3 2, 2a + 4b - 2c। Next is 3x² + 4y², 2y² + 2xy - x², x² + 2y², इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 2x² + 4y², ठीक है। जब हमने सेकेंड टर्म लिखनी है तो x² के नीचे x² वाला वेरिएबल, y² के नीचे y² वाला वेरिएबल एंड xy के नीचे xy वाला वेरिएबल, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में x² लास्ट पे दिया गया है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे -x² + 2y² + 2xy, लास्ट में है x² + 2y²। अब इसमें एक टर्म ही है तो सेम आ जाएगी। नाउ वेरिएबल इज y², यहाँ पे आ गया y², 4 5 6 7 8, 8y² + x², यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। सो 3 + 1 4, 4 - 1 3, तो हमारा आंसर आ गया 3x² + 8y² + 2xy। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एड यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या है, इसको हमने रो वाइज ऐड करना है। 7x + 3y -4x, मतलब सीधा ही बस इसको ऐड कर देना है। 7x + 3y -4x -2y, तो क्या करेंगे पहले x वाले वेरिएबल्स एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 7x - 4x + 3y - 2y, 7 - 4 3x, 3 - 2 1y, ठीक है। वेरिएबल x एंड y आ गया, ठीक है, 3x + y। नेक्स्ट इज 3a - 2b, 3a - 2b + c + 3 + a + 3b - 2c - 4। तो क्या करेंगे, a वाली टर्म्स पहले लिखेंगे। a वाली देखो कौन कौन सी है, 3a, a दो टर्म्स है, ठीक है। 3a + a, ये क्या आ गया हमारे पास 4a। नेक्स्ट b वाली टर्म्स देखेंगे, -2b एंड 3b, -2b एंड 3b, एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों टर्म्स माइनस होंगी। 3 - 2 1, साइन आ गया प्लस, तो 1b या अकेला b भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट c वाली टर्म्स देखेंगे, c -2c, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, टर्म्स क्या होंगी माइनस और साइन आएगा बड़े नंबर वाला, ठीक है। -2 - 1 1, तो आ गया ये भी सी आ गया। नेक्स्ट 3 and -4, 3 and -4, 4 - 3 1, साइन कौन सा आएगा -1, तो हमारा आंसर आ गया 4a + b - c -1। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, a² + 2ab + b² + a² -2ab + b²। अब इसमें पहले a² वाली टर्म्स देखेंगे, 2 टर्म्स है 1 and 1, 2a² + 2ab -2ab, 2 - 2 0, ठीक है। नेक्स्ट b² वाली टर्म्स देखेंगे, b² एंड b², 2b², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल के, a² + b²। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, xy - yz + 2 + 2yz
प्लस एक्स वाई माइनस 7, इसमें 3 टर्म्स है, प्लस 3xy प्लस 3yz प्लस 3। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स वाई वाली टर्म्स देखेंगे कौन कौन सी है, एक्स वाई एंड एक्स वाई। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस 3xy। ठीक है, सेकेंड टर्म कौन सी है, वाई जेड वाली को एक ब्रैकेट में लिख लो, माइनस वाई जेड प्लस 2yz, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, प्लस 3yz। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या बच गया, 2 माइनस 7 एंड 3 प्लस 3। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू 1 and 1 2 प्लस 3 5xy माइनस 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 प्लस 4 3 प्लस 2 प्लस वाली टर्म्स को पहले ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 2 5 7 माइनस 5 2, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, -2। तो हमारा आंसर आ गया 5xy प्लस 4yz माइनस 2। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, -2x² प्लस 3y² प्लस 3y² प्लस 3 माइनस x² प्लस x² प्लस y² प्लस 5 माइनस 3xy। इसमें क्या करेंगे, पहले x² वाली टर्म्स देखो, x² ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x² माइनस x² प्लस x² प्लस उसके बाद y² वाली टर्म्स देखेंगे, 3y² प्लस y²। उसके बाद कौन सी टर्म बची है, एक तो बच गई हमारी ये वाली, एक -3xy वाली एक ही है, इसको एज इट इज ही लिख लेंगे, प्लस एक बच गई ये 3 and 5, 3 प्लस 5। अब -x² एंड प्लस x², 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया हमारे पास 2x², ये दोनों कट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 3y² एंड y², 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7y²। नेक्स्ट -3xy एज इट इज ही आ जाएगी क्योंकि एक ही टर्म है, 5 प्लस 3 5 6 7 8। तो हमारा आंसर आ गया -2x² प्लस 7y² माइनस 3xy प्लस 8। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट है, 3pq प्लस 2pr माइनस 4qr माइनस pq प्लस 2qr प्लस pr प्लस 4pq माइनस 3pr प्लस 2qr। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास पी क्यू वाली, इसका वेरिएबल है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू वाली देखेंगे कौन कौन सी टर्म है, एक ये टर्म है पी क्यू वाली, एक ये वाली टर्म है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3pq माइनस पी क्यू प्लस 4pq। उसके बाद हमारे पास है पी आर वाली टर्म्स देखो, प्लस 2pr और कौन सी है पी आर वाली, ये वाली, प्लस pr एंड माइनस 3pr। उसके बाद क्यू आर वाली देखेंगे, प्लस -4qr ये वाली टर्म प्लस 2qr प्लस 2qr। ठीक है, इज इक्वल्स टू, प्लस वाली टर्म्स पहले देखेंगे, 4 प्लस 3 4 5 6 7 माइनस 1 6pq प्लस ये दोनों प्लस किए, इनको प्लस किया, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, तो ये टर्म खत्म होगी। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट ये वाली टर्म 2 प्लस 2 4
क्यू आर 4 - 4 0, तो इसका आंसर ऑनली आ जाएगा 6 PQ। इसका आंसर आ गया 6 PQ। तो ये थी हमारी वर्कशीट 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।